मोहतरम हज़रात, अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार चीज़ को मौत का जायका चखना है। शायर कहते हैं, जिंदगी के है दो जहां, एक ये जहां और एक वो जहां। अगर सांस चलती रही तो फिर ये जहां, और सांस रुक गई तो फिर वो जहां। सांस चलती रही तो ये जहां, सांस रुक गई तो वो जहां। मेरे भाइयों, सांसों की माला जब इंसान की टूट जाती है, जब बिखर जाती है, तो फिर इंसान दुनिया से चला जाता है, इंसान का वजूद ख़त्म हो जाता है। सांसें जब तक इंसान के जिस्म में मौजूद हैं तब तक इंसान जिंदा है, और जब सांसों की माला थम जाती है, टूट जाती है सांसों की माला, तो फिर इंसान जो है मुर्दा हो जाता है, बोल नहीं सकता, किसी से बातचीत नहीं कर सकता। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, हर इंसान को दुनिया से जाना है, हर इंसान को एक न एक दिन अपनी आखिरी मंजिल की तरफ लौट करके ज़रूर जाना है। आज आप खुद देखें, हर घर के दरवाजे पे जाकर के आप पूछेंगे, ए माँ तेरे घर से कितने जनाजे उठे हैं? अंदर से आवाज़ आएगी, मेरे घर से 4 जनाजे उठ चुके हैं। आप और चलेंगे, दरवाज़ा खटखटाएंगे, आप पूछेंगे, ऐ घर में रहने वालों, ज़रा ये तो बताओ तुम्हारे घर के अंदर से कितने जनाजे उठ चुके हैं? अंदर से आवाज़ आएगी, मेरे घर से 2 जनाजे उठ चुके हैं। आप और बढ़ेंगे, फिर दरवाज़ा खटखटाएंगे, फिर अंदर से आवाज़ आएगी। जब आप पूछोगे तेरे घर से कितने जनाजे उठे हैं, अंदर से सिर्फ रोने की सदा आएगी। माँ कहेगी, तुम जनाजे की बात कर रहे हो, मेरा तो इकलौता चिराग ही मेरी जिंदगी का सहारा था। कल लोगों ने अपने कांधों पे उठा करके मेरे बेटे को कब्र में मुंतकिल कर दिया है, कब्र में दाखिल कर दिया है। मेरे बेटे का जनाजा लोग कल ही अपने कांधों पे उठा करके कब्रिस्तान लेकर के गए हैं। अल्लाहु अकबर। हाँ हाँ साहिब, हर घर से जनाजे उठे हैं, हर घर से जनाजे उठते हैं। आज आप खुद देखें, आपने अपने कांधों पर कितने जनाजों को उठा करके कब्रिस्तान पहुंचा दिया है। अल्लाहु अकबर। कितने लोगों को हम कब्रिस्तान छोड़ करके आए हैं, छोड़ने के बाद में हमने इबरतें कितनी हासिल की है। जब मुर्दा कब्रिस्तान जाता है, हम कहते फला को कब्रिस्तान छोड़ करके आए हैं, हम फला को कब्रिस्तान पहुंचा करके आए हैं। नहीं प्यारे, हकीकत ये नहीं है तुम उसको उसका घर दिखा करके नहीं आए हो, बल्कि उसने तुमको तुम्हारा घर दिखाया है, बल्कि तुम्हारा हाथ पकड़ के मुर्दा तुम्हें खुद कब्रिस्तान लेकर के गया है और कहा था, नादान, आज जिस जगह मुझे छोड़ करके जा रहे हो, कल यहाँ पर लोग तुम्हें भी छोड़ने के लिए आएंगे। आज जिस तरीके से मस्जिद की मीनारों से मेरी मैयत का ऐलान किया गया है, कल तुम्हारा भी मस्जिद के मीनारों से तुम्हारी मौत का ऐलान कर दिया जाएगा। गोया के मुर्दा बताता है, अपनी जिंदगी पे घमंड मत करना, अल्लाह ने दौलत दी है तो तकब्बुर मत करना, अपनी ताकत के बलबूते पर किसी को सताना नहीं। मुर्दा हमें खबरदार कर रहा है, इबरत हासिल करने की जगह कब्रिस्तान है। हमने कितने लोगों को कब्रिस्तान पहुंचा दिया है, लेकिन हमें इबरत हासिल करने का वक्त ही नहीं मिलता। साहिब, आज किसी की मौज का झगड़ा है, आज किसी की नाक का झगड़ा है, आज कोई अपने को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। आज अगर बड़ा छोटे के आगे, अगर छोटा बन के झुक जाता है और अपने गुनाहों की माफी मांगता है, अपने खताओं की माफी मांगता है, तो छोटा बड़े को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। अगर छोटा बड़े के आगे आकर के झुकता है और कहता है, भाई मैं तेरा भाई हूं, मुझे माफ कर दे, तो आज बड़ा छोटे को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। साहिब, उठाओ तारीख मरने वालों की। अल्लाहु अकबर। जब मौत गले से लगाती है, अपने पराए सब छूट करके रह जाते हैं, सारी दुनिया छूट करके इंसान से अलग हो जाती है। उठाओ तारीख मरने वालों की। जब मौत गले से लगाती है, अल्लाहु अकबर, वही जिस्म है जो अकड़ा करता था, वही जिस्म है जो घमंड करा करता था, वही जिस्म है जो लोगों के सामने आकर के तकब्बुर दिखाया करता था। आज बेसुध बिस्तर पे पड़ा है, आज तेरे वजूद में इतनी ताकत भी नहीं है अपनी मक्खियां खुद से उड़ा सके, आज तेरे बुझाए खुद कर सके, आज तुझे हवा देने वाले दूसरे हैं, आज
मौत ने गले क्या लगाया है। आज हवाएं भी दूसरे कर रहे हैं, आज तेरी मक्खियां भी दूसरे उड़ा रहे हैं, आज तुझे गुस्ल भी दूसरे दे रहे हैं, आज तुझे कफन भी दूसरे पहना रहे हैं। अल्लाह अकबर। लोग आते हैं, आने के बाद में जब चेहरा देखते हैं तेरा चेहरा खुला रह जाता है, तुझसे बात करना चाहते हैं लेकिन तेरी जबानों में ताले डाल दिए जाते हैं। तू सुनता है लेकिन तेरी जबान की ताकत को खत्म कर दिया जाता है। अब तू कलाम नहीं कर सकता, तू बात नहीं कर सकता। ओ यार, तू तो वो था जो लोगों के सामने खड़े होकर के बड़ी गुफ्तगू किया करता था, लेकिन आज मौत ने गले से क्या लगाया है। आज तेरी जबान पे ताले लग चुके हैं, आज गुफ्तगू करना तो बहुत दूर की बात है, आज तू अपने लब अपनी मर्जी से नहीं हिला सकता है। अल्लाह अकबर। लोग आए, कहा इसके चेहरे पे कपड़ा बांध दिया जाए ताकि इसका मुंह का जो है जोग्राफिया ना बदला जा सके, इसके पैरों पे जो है धागे से इसके पैरों को बांध दिया जाए ताकि इसके पैर टेढ़े ना हो जाएं। आज तो तेरे चेहरे को धागों के जरिए रोका जा रहा है, आज तेरे पैरों को कत्तर के जरिए रोका जा रहा है। अल्लाह अकबर। फिर क्या होता है, गुस्ल वालों ने गुस्ल दिया, कफन पहनाने वालों ने कफन पहनाया, फिर लोगों ने तुझे कांधे पे उठाया। आज सुन ले और तकब्बुर करने वाले, आज भी तू है और कल भी तू ही था जब तू कहा करता था लोगों में मेरे सामने की आने की ताकत नहीं है, मेरे सामने उसकी क्या हिम्मत है जो मेरे सामने आ सके, उसकी क्या मजाल है जो मेरे सामने खड़े होकर के दो लम्हे बात कर सके। अल्लाह अकबर। आज वही है जिसको तू कहा करता था मेरे सामने उसकी औकात क्या है, उसकी हैसियत क्या है, उसका वजूद क्या है। आज वही है तेरे कांधे, तेरे जनाजे को अपने कांधों पे उठा करके कब्रिस्तान लेकर के जा रहा है। अल्लाह अकबर। तुझे कब्रिस्तान पहुंचाया गया, कब्र खोदी गई, उसके बाद में तेरी नमाज जनाजा को पढ़ाया गया, उसके बाद में जब लोगों ने नमाज जनाजा पढ़ी फिर तुझे कब्र में रखा गया। उसके बाद में जो लोग तेरे यार थे, जो तेरे अपने थे, जो तेरे दोस्त थे, जो तेरे साथ में जीने मरने की कस्में खाया करते थे और वो कहते थे यार तेरे बिना अच्छा नहीं लगता, यार जब तू महफिल में नहीं होता तो महफिल सूनी सूनी हो जाती है। आज वही यार हैं जिनके साथ में रातों को बैठ करके बातें किया करते थे, आज वही अपने हैं जिससे अपनी दुख भरी बातें, अपने गम की बातें किया करते थे। आज मौत ने तुझे गले क्या लगाया है। आज सब बेगाने बन चुके हैं, अपने भी हैं, दोस्त भी हैं, यार भी हैं, पराए भी हैं। वही दोस्त जिनके साथ में जीने मरने की कस्में खाया करता था आज तेरे कब्र पे खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। आज कह रहा है भाई सूरज निकल रहा है, गर्मी बहुत कड़ाके की है, बर्दाश्त नहीं होती गर्मी, पसीना जिस्म से निकल रहा है, जल्दी करो इसको कब्र में रखो, तख्ते लगाओ, मिट्टी डाल करके जल्द वापस हो जाओ। आज तेरी कब्र पे एक लम्हे के लिए तेरा अपना, तेरा यार, कोई पराया तेरी कब्र पे खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। साहिब जब ऐसे आलम में सब छोड़ करके तुझे आ जाएंगे क्या करेगा। शिद्दत की गर्मी लग रही होगी, उजाले का कोई इंतजाम नहीं होगा। आज अगर घर में उजाला मौजूद ना हो अच्छा नहीं लगता है, अगर घर में अपने ना हो तो मन नहीं लगता है। साहिब कब्र तो अंधेरी कोटड़ी जगह है, वहां तो साथ देने वाला भी कोई नहीं है, वहां तो दिल लगाने वाला भी कोई नहीं है। क्या करोगे ऐसी तन्हाई के आलम में जब सब साथ छोड़ देंगे। तो मेरे प्यारे जहां सारी दुनिया साथ छोड़ देती है वहां मेरे नबी की मोहब्बत काम आती है। ऐसे आलम में जब घबराएगा, परेशानी का आलम होगा तो तेरी मदद के लिए कब्र में कोई और नहीं आएगा बल्कि मेरे नबी जलवगर होंगे, मेरे नबी तशरीफ फरमा होंगे। और मेरा ईमान कहता है अगर दुनिया में नबी को मान करके गया होगा, अगर दुनिया में नबी को पहचान करके गया होगा, अगर दुनिया में नबी की शरीयत के मुताबिक जिंदगी को गुजार करके गया होगा, नबी से वाकई मोहब्बत करके गया होगा, मेरा ईमान कहता है जब फरिश्ते तीसरा सवाल कब्र में करेंगे पता इन शख्स के बारे में क्या कहता था, तो खुदा की कसम कब्र में मचल करके कहेगा इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ऐसी तन्हाइयों के आलम में
हमारा कोई अपना साथ देने के लिए तैयार नहीं होगा। खुदा की कसम अगर काम आएगी तो मेरे नबी की मोहब्बत कब्र में काम आएगी, मेरे नबी तुम्हारी कब्र में काम आएंगे। कोशिश करो अपने नबी से प्यार करो, अपने नबी से दिल लगाओ। यार इन दुनिया वालों से दिल क्या लगाना, अगर दिल लगाना है तो फिर महबूब से लगाओ। किसी शायर ने कहा था मदीने की गली में पैदा हुआ होता तो क्या होता, मोहम्मद की गली भीतर फना होता तो क्या होता। अरे मजनू हुआ मशहूर तू लैला को दिल देकर, काश दिल मेरे सरकार को दिया होता तो क्या होता, दिल मेरे सरकार को दिया होता तो क्या होता। हाँ मेरे भाई यही मेरे नबी की मोहब्बत है जो दुनिया में भी काम आती है, मरने के बाद में हश्र में भी काम आती है। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब कब्रिस्तान से निकल के जा रहे हैं। मुर्दों ने कहा था ऐ अली बताओ तो सही, हम अपने पीछे जो औलाद छोड़ करके आए हैं उनका क्या हाल है, जो माल छोड़ करके आए हैं उसका क्या हाल है। मौला अली फरमाते हैं किस माल की बात कर रहा है, किस मकान की बात कर रहा है। अरे वो मकान जो तेरे बेटों ने लड़ करके उस घर को तकसीम कर लिया है, जो माल छोड़ करके आया है टके टके पर तेरे बेटों ने उस माल की खातिर लड़ाई कर करके उस माल को बांट लिया है। अल्लाह अकबर। मौला अली फरमाते हैं ऐ कब्र के मुर्दों जरा तुम भी अपना हाल बता दो, तुम्हारा हाल क्या है। तो कब्र के मुर्दों ने कहा था ऐ मौला अली हम ये समझते थे कि कब्र में जाने के बाद में जमीन का सिक्का चलेगा, कब्र में जाने के बाद में दौलत का सिक्का चलेगा, कब्र में जाने के बाद में जायदाद का सिक्का चलेगा। ऐ अली जब से मौत ने धक्का दिया है, जब से कब्र में आए हैं हमें पता चल गया है अली कब्र में जमीन का सिक्का नहीं चला करता, कब्र में दौलत का सिक्का नहीं चलता, कब्र में जायदाद का सिक्का नहीं चलता। अगर कब्र में चलता है तो मोहम्मद अरबी की मोहब्बत का सिक्का कब्र में चलता है तो मेरे प्यारे नबी की मोहब्बत का, उनकी अजमत का सिक्का चला करता है। भाइयों कोशिश आप करें, कोशिश करें आप, मेरे नबी ने जो हमें रास्ता दिखाया है उसी रास्ते पे चलने की कोशिश करें। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया लोगों ये राह जो है ना ये टेढ़ी राह जा रही है, ये राह जो है ये गलत राह जा रही है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चलो, ये सीधी राह है, ये तुम्हें जन्नत तक पहुंचा देगी। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने अपनी उम्मत से लोगों को कितना प्यार किया, खुदा की कसम। पैदा हुए तो मुस्तफ़ा ने अपनी ज़बान पर, मेरे पैदा हुए मुस्तफ़ा की ज़बान पर रब्बे हबली उम्मती की सदाएं जारी थी। मेरे नबी का जवानी का आलम हुआ तो फिर मेरे नबी ने खुदा की कसम अपनी उम्मत को याद करते रहे, बुढ़ापे के आलम में अपनी गुनाहगार उम्मत को याद करते रहे। यहाँ तक ही नहीं बल्कि आका का विसाल हो जाता है, ज़ाहिरी तौर पे पर्दा फरमा जाते हैं। जब कब्र में रखा गया था मौला अली ने कान लगाकर मुस्तफ़ा के लबों पे अपने कान लगाए थे, आवाज आ रही थी रब्बे हबली उम्मती, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को बख्श दे। बताओ कोई कायनात में मुस्तफ़ा से ज्यादा प्यार करने वाला हो, ला करके दिखा दो। नहीं दिखा सकते, इतना मुस्तफ़ा ने प्यार किया है अपनी गुनाहगार उम्मत से। मेरे आका तो इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा जिस छत की चार दीवारी मौजूद ना हो उस छत पे ना लेटा करो। सहाबा ने अर्ज की थी या रसूल अल्लाह आप ऐसी छत पे लेटने से क्यों मना फरमाते हैं। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा किसी की चार दीवारी मौजूद ना होगी वो अपनी छत पे सो रहा होगा। ऐ सहाबा हो सकता है किसी को नींद में चलने की बीमारी हो, किसी को नींद में उठ करके चलने की बीमारी हो। ऐ मेरे सहाबा मेरा उम्मती उठेगा उठ करके चलने लगेगा। ऐ सहाबा उसको हो सकता है नींद में चलने की बीमारी हो, उसको खबर ना हो। ऐ मेरे सहाबा उसका पैर फिसलेगा जमीन पर गिरेगा। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं उम्मती को दर्द का एहसास बाद में होगा, मदीने वाले को पहले दर्द का एहसास होगा। ये है मेरे नबी, कितना प्यार किया है अपने गुनाहगार उम्मत से, कितना प्यार किया है। किसी सहाबी ने कहा था या रसूल अल्लाह जब बरोज़े हश्र आपसे मिलना चाहें
तो आका कहाँ मिलेंगे? नबी इरशाद फरमाते मैं पुल सिरात पे मिलूंगा। आका अगर वहाँ ना मिले तो नबी इरशाद फरमाते तो मीज़ान पे मिल जाऊंगा। नबी ने इरशाद फरमाया मीज़ान पे मिल जाऊंगा। या रसूल अल्लाह अगर वहाँ ना मिले तो मेरे नबी फरमाते हैं हौज़े कौसर पे मिल जाऊंगा। सुभान अल्लाह। सहाबा अर्ज करते हैं ए अल्लाह के रसूल जरा ये तो बता दीजिए पुल सिरात पे क्या कर रहे होंगे? नबी इरशाद फरमाते हैं जब मेरी उम्मत पुल सिरात को पार कर रही होगी, मैं पुल सिरात के किनारे खड़े होकर के रब्बे सल्लिम उम्मती की दुआएं कर रहा हूँगा, अपने रब की बारगाह में इल्तिजा कर रहा हूँगा, ए मेरे रब मेरी उम्मत को सलामती से गुजारना। ए मुस्तफा जाने रहमत आप हौज़े कौसर पे क्या कर रहे होंगे? नबी इरशाद फरमाते हैं जब मेरे उम्मतियों को शिद्दत की प्यास